हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लेसन 8 के बारे में। हमारा लेसन 8 है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स फाइबर ऑप्टिक युक्तियाँ होती हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर होता है वो फाइबर ऑप्टिक की युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा किसी ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्टली एम्पलीफाई किया जा सकता है। जो ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स होते हैं उनके द्वारा किसी ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्टली एम्पलीफाई किया जा सकता है। अतः ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा ट्रांसमिशन हेतु यूज किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स हैं उनको फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा ट्रांसमिशन हेतु यूज किया जाता है। और दोस्तों आगे बताया गया है तथा जहां सिग्नल वीक मतलब क्षीण होते हैं वहां पर ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों जहां पर सिग्नल वीक होते हैं मतलब कमज़ोर होते हैं वहां पर ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स होते हैं उनके कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे आपको। ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स, शॉर्ट में इसको DFA कह सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर ऑप्टिक एम्पलीफायर्स SOA कह सकते हैं इसको। रमन एम्पलीफायर्स, ऑप्टिकल पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स। तो दोस्तों ये है ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स। दोस्तों इस प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर्स होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। डॉप्ड फाइबर प्रवर्धक या एम्पलीफायर या DFA शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, वह ऑप्टिकल प्रवर्धक होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने हेतु डॉप्ड ऑप्टिकल फाइबर को गैन मीडियम के रूप में यूज करते हैं। प्रवर्धित किया जाने वाला सिग्नल तथा पंप लेजर डॉप्ड फाइबर में मल्टीप्लेक्स किया जाता है तथा फिर डोपिंग आयोन से इंटरेक्शन करके सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। DFA का प्रमुख उदाहरण EDFA इरिबियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर है। तो दोस्तों हम इसके अब डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम है ये है डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स का। यहाँ सिग्नल है, यहाँ से सिग्नल जाते हैं, ये पंप दोस्तों होता है जो मैंने आपको बताया है। ये दोस्तों हमारा डॉप्ड फाइबर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स का डायग्राम। और दोस्तों इसमें नीचे बताया गया है अतः EDFA एक प्रकार का रिपीटर डिवाइस है जो कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सिग्नल इंटेंसिटी को बूस्ट करता है। जो दोस्तों EDFA है वो एक प्रकार का रिपीटर डिवाइस है जो कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सिग्नल इंटेंसिटी को बूस्ट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं EDFA का सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक वेवलेंथ सेलेक्टिव कपलर WSC की सहायता से एक हाई पावर लाइट बीम को इनपुट सिग्नल से मिक्स किया जाता है। जो दोस्तों वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सेलेक्टिव कपलर की सहायता से एक हाई पावर लाइट बीम को इनपुट सिग्नल से मिक्स कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। इनपुट सिग्नल तथा एक्साइटेशन लाइट को वेवलेंथ्स में काफ़ी अंतर रखा जाता है। इस मिक्स्ड लाइट को फाइबर में गाइड किया जाता है तथा इस फाइबर को कोर इरिबियम आयन से डॉप्ड होती हैं। अतः यह हाई पावर लाइट बीम इरिबियम आयन से हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर देता है। जब ऑप्टिकल सिग्नल को फोटॉन्स में एक्साइटेड इरिबियम आयन्स से मिलते हैं तो इरिबियम आयन्स अपनी कुछ ऊर्जा सिग्नल प्रदान करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है इरिबियम द्वारा प्रदान की गई यह ऊर्जा अतिरिक्त फोटॉन्स के रूप में होती है जिनकी फेज तथा डायरेक्शन
प्रवर्धित किए जाने वाले सिग्नल के समान होती है, अतः सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा EDFA, इस प्रकार का हमारा EDFA होता है। अब दोस्तों इसके हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो है इरिडियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर मतलब EDFA का ब्लॉक डायग्राम। ऑप्टिकल आइसोलेटर WDM इरिडियम डोप्ड फाइबर, फिर से WDM ऑप्टिकल आइसोलेटर, ये है एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा होगा डायग्राम। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के बारे में। इसमें प्रवर्धित है सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। इसमें एम्पलीफिकेशन के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इनकी संरचना फैब्रिपेरोट लेजर की भांति होती है, लेकिन इनमें इंड फेसेज पर एंटी रिफ्लेक्शन डिजाइन होता है। आधुनिक डिजाइन संरचनाओं में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ साथ टिल्टेड वेवगाइड तथा विंडो रीजन्स होती हैं, जिससे इंड फेस रिफ्लेक्शन की संभावना 0.01% से भी कम हो जाती है, क्योंकि इसे कैविटी से पावर लॉस उत्पन्न होता है जो कि गेन से अधिक होता है, अतः एम्पलीफायर लेजर की तरह कार्य नहीं करता है। अन्य प्रकार के SOA या सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स में दो क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला भाग में फैब्रिपेरोड लेजर डायोड जैसी संरचना होती है तथा दूसरे में टैपर्ड जियोमेट्री होती है, जिससे आउटपुट फेस पर पावर डेंसिटी को कम किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर की उच्च ऑप्टिकल नॉन लीनियरिटी के कारण सभी प्रकार की ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग तथा वेवलेंथ कन्वर्जेंस हेतु या उपयुक्त होते हैं। इनको क्लॉक रिकवरी, सिग्नल डीमल्टीप्लेक्सिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जैसे अनुप्रयोगों में भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रमन एम्पलीफायर के बारे में। तो दोस्तों रमन एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे आपको। रमन एम्पलीफायर्स में सिग्नल को रमन एम्पलीफिकेशन द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। जो रमन एम्पलीफायर होता है उसमें सिग्नल को रमन एम्पलीफिकेशन द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के भीतर सिग्नल तथा पंप लेजर के मध्य नॉन लीनियर इंटरेक्शन द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के भीतर सिग्नल तथा पंप लेजर के बीच में नॉन लीनियर इंटरेक्शन द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। रमन एम्पलीफायर्स दो प्रकार के होते हैं। जो रमन एम्पलीफायर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 2 लंप्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड रमन एम्पलीफायर्स में पंप वेवलेंथ तथा सिग्नल वेवलेंथ को मल्टीप्लेक्स करने हेतु ट्रांसमिशन फाइबर को गैन मीडियम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि लंप्ड रमन एम्पलीफायर्स में गैन उत्पन्न करने हेतु डेडिकेटेड तथा शॉर्टर लेंथ का फाइबर यूज किया जाता है। लंप्ड रमन एम्पलीफायर्स में एक स्मॉल कोर वाले उच्च नॉन लीनियर फाइबर को यूज करके सिग्नल तथा पंप वेवलेंथ के मध्य इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है और इस प्रकार कम लंबाई के फाइबर की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रमन एम्पलीफायर में क्या क्या आवश्यक होता है और क्या क्या किया जा सकता है। रमन एम्पलीफायर में लॉन्गर गैन फाइबर की आवश्यकता होती है। फास्ट रिस्पांस टाइम के कारण नॉइस उत्पन्न होती है। जो रमन एम्पलीफायर है उसमें नॉइस उत्पन्न होती है। WDM सिग्नल चैनल्स हेतु नॉन लीनियर पेनाल्टी कॉन्सर्न्स भी रमन प्रवर्धन डिजाइनर हेतु प्रमुख इश्यू हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रमन एम्पलीफायर। अब हम बात कर लेते हैं OTDR के बारे में। OTDR क्या होता है? OTDR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है। OTDR की मदद से ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC में यदि कोई कट या ब्रेक, मुड़ी हुई केबल का पता करना, गंदे व टूटे हुए कनेक्टर्स, सिग्नल लॉसेस आदि समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो दोस्तों OTDR होता है उसके द्वारा
ऑप्टिकल फाइबर केबल में कहीं पर कट लगा है या ब्रेक लगा हुआ है, मुड़ी हुई है आदि का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।